गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे क्लास 10th की हिंदी की तैयारी के विषय में बात कर रहे हैं कि आपके किस तरह से हिंदी में 100 में 100 मार्क्स आएंगे। तो उसके विषय में मैंने आपको कुछ बहुविकल्पी सवाल करवा चुका हूँ। इसके बाद आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण निबंध बताए हैं कि किनको तैयार करना है। मतलब अब तक हम लोग टोटल बेटा 26 मार्क्स की बात कर चुके हैं। 20 मार्क्स के आपके मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं और 6 नंबर का निबंध कौन सा तैयार करना है। मतलब अब तक की वीडियो हम लोग बेटा 26 मार्क्स आपके बोर्ड में कैसे आए इसकी बात हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जीवन परिचय की। किसकी बात करेंगे बेटा? जीवन परिचय की, जो कि आपके सिलेबस में 10 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है बेटा? 10 नंबर का आना है, जिसमें से 5 नंबर का बेटा होगा आपके पास लेखक के विषय में पूछा जाएगा, लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी रचनाएं, तथा 5 नंबर में कवि के विषय में पूछा जाएगा। तो टोटल आपके यहाँ से 10 नंबर की जीवन परिचय आना है, एक लेखक का आना है, एक कवि का आना है। तो आज की क्लास से हम लोगों के हिंदी में 100 में से 36 नंबर कैसे आए इसकी बात हो चुकी होगी, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी, 6 नंबर का आपका निबंध और 10 नंबर का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो और बची हैं उनको अगले वीडियो में कवर अप किया जाएगा। देखिए, बात करते हैं बेटा कि हिंदी में 100 नंबर कैसे मिले। उसके लिए हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पे फोकस करना है, जो कि मैंने बता दिया है कैसे उनको तैयार करना है। फिर निबंध पे फोकस करना है, मैंने आपको निबंध भी बता दिया कौन सा तैयार करना है। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए बेटा जीवन परिचय पे। तो जीवन परिचय आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो हमारे पास यही आती है बेटा कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स मिले। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स मिले। ठीक, इस बात को आज मैं बताऊंगा कि जीवन परिचय अगर किसी का आता है तो आपको कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिले। और दूसरी बात की जाएगी बेटा कि सबसे 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन से हैं, क्योंकि पूरे जीवन परिचय आपको याद नहीं करके जाने। मैं आज की क्लास में जो आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा, अगर आप लोग इन जीवन परिचयों को तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, अगर आप लोग इन जीवन परिचयों को क्या कर लेते हैं बेटा, तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से कोई जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ तक की बात हो गई कि आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है कि जीवन परिचय को किस तरह से तैयार करें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। और दूसरी बात यह है कि कौन से जीवन परिचय हमको तैयार करना है। तो केवल 5 जीवन परिचय तैयार करने हैं, जो कि मैं अभी इस क्लास में आपको बता रहा हूँ। और ये बात आप समझ लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे जीवन परिचय बता रहा हूँ ये 2023 बोर्ड में पक्का आएगा। इस बात को आप चाहे पे लिख लीजिए। अगर आपको ये है कि ये नहीं आता है तो जैसे ही आप हिंदी का पेपर दे के आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बात की फुल गारंटी है कि इन्हीं 5 में से आपके दोनों जीवन परिचय फंसेंगे। तो आपको इन 5 के अलावा कोई भी जीवन परिचय नहीं पढ़ना है, आप इतना बिलीव रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं फंसी है बोर्ड में, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल में जा सकते हैं। तो 2023 में पक्का आएगा। इस बात की भी मैंने बात कर दी कि 2023 में इसमें से आने ही आना है। और एक बात जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप अपना निबंध इस तरह से लिखेंगे कि सबसे अच्छा आपका ही जीवन परिचय लगे। जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाए तो एग्जामिनर को एक अलग इंप्रेशन पड़े कि नहीं इसने कुछ लिखा है, किस तरीके से लिखा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कॉपी सबसे अलग होनी चाहिए लिखने में। ऐसा लिखो कि सबसे अच्छा आपका जीवन परिचय होना चाहिए। अब बात करते हैं पहले कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं, और उनमें से फिर मैं एक को आपको लिख के दिखा दूंगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उन 5 के आपको जीवन परिचय लिख के दिखाए जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे लिखकर, तो मैं आपको अगले वीडियो में वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले जो जीवन परिचय आपको तैयार करना है वो तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बेटा किसका तैयार करना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हर साल पूछा जाने वाला है, आप इसको तैयार करके लीजिएगा बेटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगला तैयार करना है आपको जयशंकर प्रसाद का। किसका तैयार करना है बेटा? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करना है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आप जीवन परिचय तैयार करेंगे बेटा सूरदास का। किसका तैयार करेंगे बेटा? सूरदास का। इसके बाद आप लोग जीवन परिचय किसका तैयार करेंगे बेटा? सूरदास का। अगला जो जीवन परिचय आप तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे तुलसीदास का। अगला जीवन परिचय किसका तैयार करेंगे बेटा? तुलसीदास का। और लास्ट में जो आपको जीवन परिचय तैयार करना है वो सुमित्रा नंदन पंत का तैयार करना है। तो अगर आप इन 5 लोगों की जीवन परिचय को सही से तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 10 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो कि आपके कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए मॉडल पेपर में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, बोला गया है कि तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, उसमें 2 खंड दिए जाएंगे, का और खा। पहले का में लिखा होगा बेटा निर्धारित गंध खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए, जिसमें से 3 नंबर आपका जीवन परिचय होगा बेटा और 2 नंबर उसकी जीवन प्रमुख रचनाओं से होंगे। तो टोटल 5 नंबर का आपका आएगा लेखक से संबंधित। और उसी के खा में आपसे पूछा जाएगा निर्धारित पद खंड
के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचनाएं, जो कि आपके 3 नंबर का कवि का जीवन परिचय होगा और 2 नंबर का उसकी प्रमुख रचनाएं, तो टोटल 5 नंबर। तो तीसरे के दोनों ऑप्शन अगर का और खा करेंगे तो टोटल 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो बात करते हैं बेटा जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को, कि वहां पे आएगा तो आपको कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं उसको। देखिए बच्चों, अब जैसे जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो उसमें सबसे पहली बात यह याद रखना है कि जीवन परिचय को बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको 80 शब्दों में उसको समाप्त कर देना है। तो जो भी चीज़ें उसको थोड़ा सा, जैसे नाम है, पिता का नाम है, इन सबको हाईलाइट करते हुए नीले से लिखेंगे। कैसे? जयशंकर प्रसाद बेटा आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे छोटी हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध, अब ये जो सुहानी साहू परिवार है इसको आपको हाईलाइट रखना है, ब्लैक पेन से लिख देना बेटा, सुहानी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद को भी आपको ब्लैक से लिख देना है, काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई बेटा? घर पर ही हुई, तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो जयशंकर प्रसाद थे ये स्वाध्याय के द्वारा ही बेटा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। वेद पुराण का भी जो क्या है घर में रहकर ही इन्होंने गहनता से उसका अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। जब इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने घर परिवार तथा व्यवसाय का कार्यभार संभालते। उसी समय युवावस्था और के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही ये कारोबार को, व्यवसाय को संभालते हैं तो इनकी भाभी और इसके बाद इनकी 2 लगातार पत्नियों की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बेटा। इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, और जयशंकर प्रसाद के ऊपर क्या होता है बेटा? विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। जयशंकर प्रसाद को विषम परिस्थितियों से जीवन भर आपको क्या करना पड़ता है बेटा? संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य करना पड़ा, सेवा में लगे रहे। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, साहित्य सेवा में लगे रहे या डटे रहे। और ये निरंतर क्या होते हैं बेटा? साहित्य सेवा में लगे रहते हैं। आता है ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, और अंत में इनको क्या हो गया बेटा? क्षय रोग हो गया था। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में, 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में केवल 40 वर्ष की आयु में ये इस संसार से विदा ले ली। जो आपके जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने महज 40 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 14 नवंबर 1937 में क्षय रोग के कारण। ठीक, अब इनकी प्रमुख रचनाएं आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, और उसमें लिखेंगे कामायनी, आंसू, तितली, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। बस इतना आपको लिखना है। ये आपके जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय हो गया। ठीक, आप सही से देख लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है कि बहुत पता चला है 2-3 पेज लिख दे रहे हो, जब उसमें साफ साफ उसने लिख रखा है कि 80 शब्दों में लिखना है। तो आपको इस तरह से एक सुंदर सा लिखना है कि सारी चीजों को उनको संक्षिप्त में बता देना है, और कुछ छूटे भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं आपका होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी अन्य लेखक का भी जीवन परिचय चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख देंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।